नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 15वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है पलायते। इस शब्द का क्या अर्थ है? पालता है, भाग जाता है, लौट आता है या खाता है। पलायते का अर्थ है भाग जाता है, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है कातरः युद्धे किम करोति। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायते भाग जाता है, क्रीडति खेलता है, नृत्यति नाचता है या हसति अर्थात हंसता है। जैसा कि हम पाठ में भी पढ़ चुके हैं, कायर व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग जाता है, अर्थात पहला विकल्प पलायते ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है भोजनांते किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? दुग्धम दूध, तक्रम छाछ, रसम फलों का रस या चायम अर्थात चाय। भोजन के अंत में छाछ पीने की बात कही गई है। इस प्रकार दूसरा विकल्प तक्रम ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद प्रश्न निर्माण से संबंधित एक वाक्य दिया गया है। कस्तूरी मृगात जायते, अर्थात कस्तूरी हिरण से पैदा होती है। यहाँ मृगात को अंडरलाइन यानी रेखांकित करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। कस्मात, कस्मई, कस्याः या केन। ध्यान दें, मृगात और कस्मात इन दोनों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। कस्मात को मृगात के स्थान पर रखने पर प्रश्न बनता है कस्तूरी कस्मात जायते, अर्थात कस्तूरी किससे पैदा होती है। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में हंति शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पढ़ता है, मारता है, खेलता है या जाता है। हंति का अर्थ है मारता है, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करिणाम कुलम को हंति। हाथियों के झुंड को कौन मारता है? मृगः हिरण, कुक्कुरः कुत्ता, सिंहः शेर या भल्लुकः अर्थात भालू। हाथियों के झुंड को शेर मारता है, अर्थात तीसरा विकल्प सिंहः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में अत्रैवोक्तम का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अत्रैव जमा ओक्तम, अत्रैव जमा उक्तम, अत्र जमा वोक्तम या अत्रई जमा उक्तम। अत्रैवोक्तम इसका उचित संधि विच्छेद होगा अत्रैव जमा उक्तम, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में कातरः शब्द का विलोम पद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। वीर, क्रूर, पुरुष या राज्ञः। कातरः का अर्थ है कायर, जिसका विलोम पद होगा वीर, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में शूलपाणि शब्द का समानार्थी पद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विष्णु, शिवः, ब्रह्मा या इंद्र। शूलपाणि अर्थात त्रिशूल को अपने हाथ में धारण करने वाले भगवान शिव, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पेयम शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं। पकाने योग्य, पीने योग्य, खाने योग्य या खेलने योग्य। पेयम का अर्थ है पीने योग्य, अर्थात दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।